ये रसोई में कुछ जहर मतलब भेज दिए गए हैं, हमने नॉलेज नहीं है। जैसे एक जहर है वो है आयोडीन नमक। जो घरों में हमारे आयोडीन नमक आता है, फरी फ्लो। फरी फ्लो किसको बोलते हैं? पहले तो अपने डलियाना नमक आया करता, उसके डले से बन जाया करते नमक के। अभी क्या फरी फ्लो? फरी फ्लो क्या भाई? रेत की तरह ऐसे वो बंधा नहींगा, वो रेत की तरह ऐसे उड़ेगा। और साथ में क्या, उसमें आयोडीन मिला रहे हैं, कृत्रिम बनाई हुई आयोडीन मिला रहे हैं। वो आयोडीन नमक से उड़ जाती है। तो वो आयोडीन नमक से ना उड़े और वो फ्री फ्लो रेत की तरह बना रहा हो, वो इकट्ठा ना हो, इसके लिए उसमें 4 केमिकल मिलाते हैं। और ये 4 केमिकल सीमेंट में भी हैं। यही 4 केमिकल सीमेंट में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो सीमेंट देख लो कितनी खतरनाक है। तो जब ये नमक आप इस्तेमाल करते हो तो इस नमक से क्या है कि आपकी जो खून की नसें हैं वो कड़ी हो जाती हैं और फिर आपको शुरू होती है बीपी की प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम बढ़ कर नपुंसकता तक भी गई है। इसके जो रिसर्च बता रहे हैं भाई नपुंसकता भी आती है। नहीं, रक्तचाप तो बढ़ता ही बढ़ता है, बीपी की प्रॉब्लम तो आती आती है। तो भाई इसका क्या समाधान है? इसका समाधान है, हर चीज का समाधान प्राकृतिक है, भगवान ने हर चीज का समाधान बना रखा है। या तो समुद्र का सीधा नमक आ रहा हो हमारे पास, या किसी झील का सीधा नमक आ रहा हो, जो कि आ नहीं रहा, क्योंकि भारत में सरकार ने रोक लगा रखी है। समुद्र से, झील से कोई भी नमक होगा उसके अंदर आयोडीन मिलाना अनिवार्य कर रखा है। वो तो मिलाना ही मिलाना है। अब किसी आदमी में पहले आयोडीन पूरी है, भाई किसी आदमी में खून पूरा है, ऊपर से आयरन की गोली दोगे तो क्या होगा? दिक्कतें होगी उसके। तो अब हर आदमी को एक तरह तोल दिया, भाई सब में तो आयोडीन की कमी नहीं है, लेकिन सबको ही नमक खिलाया जा रहा है। तो किसी चीज की अति करोगे तो अति तो दिक्कत देगी, साथ में इसमें केमिकल मिले हुए हैं। तो इसका जो ऑप्शन है, क्योंकि समुद्र नमक और झील का नमक का तो हमारा ऑप्शन बने नहीं रहा है, इसका ऑप्शन है सेंधा नमक, जो पत्थर का नमक आ हुआ है अपना। ठीक है, वो सेंधा नमक है। वो सेंधा नमक का अपना डड़ा ले आओ, दो सुखाओ, उसको कूट पीट के अपना घर इस्तेमाल करो। अब उसमें क्या है कि बहुत सी जो लेडीज है ये कहती हैं भाई जो हम ये वाला नमक जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, पहले वाला, ये इससे कम नमकीन है, वो मात्रा में थोड़ा सा ज्यादा डल है। एक बार इस्तेमाल करके वापिस करवा दें, बोले इसमें नहीं नमकीन सा बन रहा। जो सेंधा नमक है वो मात्रा में थोड़ा सा ज्यादा डलता है, लेकिन उसके अंदर जो मिनरल है, 84 मिनरल है उसके अंदर, 84 पोषक तत्व है। तो जो ये नमक मार्केट में आयोडीन नमक है, इससे बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। और शरीर में जो हम सारा साल जो सब्जियां खा रहे हैं, मार्केट से जहर की सब्जियां आ रही हैं, तरह तरह की चीजों में जहर आ रहा है, जो शरीर में जहर इकट्ठा हो रहा है, इस जहर को भी बाहर निकालने का काम सेंधा नमक करे। अगर हम सेंधा नमक इस्तेमाल कर रहे हैं तो खाने के द्वारा जो जो जहर हमारे शरीर में आ रहा है, तो उस जहर की कुछ मात्रा को बाहर निकालने में सेंधा नमक हमारी मदद करता है। आयोडीन आयोडीन नमक तो लगभग सारे घर में ये टाटा और ये आयोडीन वाले नमक इस्तेमाल कर रहे होंगे, हैं? अधिकतर लोग तो मतलब अभी भी आयोडीन नमक इस्तेमाल करने लग रहे हैं, जबकि हम हजारों सालों से सेंधा नमक इस्तेमाल कर रहे थे, या हम समुद्र का इस्तेमाल कर रहे थे, या अपनी एक सांबर झील है राजस्थान में, उसका नमक सबसे बढ़िया है, उसका इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन झील के और समुद्र के नमक में तो आयोडीन अनिवार्य कर दी। आपको ये पत्थर मिला है जिसमें आयोडीन नहीं डलता, जिसमें केमिकल नहीं होते, जो पूरा प्राकृतिक होता है, जो आपके अंदर के जहर को भी निकाल लेगा। ठीक है, और इससे तो बीपी की प्रॉब्लम आओगी, वो आयोडीन नमक से बीपी की प्रॉब्लम भी आनी है आपको, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी आनी है, हड्डियों की दिक्कत भी आनी है। और जो ये आयोडीन नमक होता है, ये अपने से 23 गुना ज्यादा पानी को खींचता है, तो आपको प्यास भी ज्यादा लगेगी, आपके अंदर का पानी भी सूखा होगा, आपकी कोशिकाओं का पानी भी सूखा होगा। ये अब जो दूसरा जहर अपना चल रहा है वो है घर में एक चीनी। जितना भी समुद्री नमक है, जिसको आप समुद्री नमक बोलना, कहने का मतलब पैकिंग में जो भी नमक आ रहा नहीं, ये पत्थर वाला सेंधा नमक छोड़कर वो तकरीबन आयोडीन नमक आ रहा, उसके ऊपर लिखा भी हुआ आयोडीन नमक।
रसोई में दूसरा जहर अपना आ रहा, वो आ रहा चीनी। चीनी कब आई? अंग्रेज लेकर आए। चीनी अंग्रेज लेकर आए। अपने टाइम में अंग्रेजों ने क्या करा, हमारे कोल्हुओं पे भी बैन लगा दिया, गुड़ बनाने पे भी बैन लगा दिया, ताकि हमारे को ज्यादा से ज्यादा चीनी की आदत डाली जाए। अब हमारे को लगी चीनी की आदत है। अब जैसे कैथल शुगर मिल है, जिस टाइम शुगर मिल चले, एक बार शुगर मिल का आसपास खड़े होकर देखियो, जहां पर वो बनन लग रही है, इतनी भयंकर बदबू है केमिकलों की, इतनी भयंकर बदबू है। और वो केमिकल का पानी अगर किसी खेत में डाल दे तो खेत बंजर। पीछे एक मतलब जगह पे ऐसे ही खेत में पानी डाल दिया था साथ लगती मिल ने, तो उसको कोर्ट में फिर अर्जाना भी भरना पड़ा, जमीन ने बंजर कर दी। भाई जो केमिकल चीनी में डले हैं उससे खेत बंजर हो रहे हैं, तो हम भी तो बंजर होवांगे, हम भी तो नपुंसक होवांगे, हम भी तो बांझ होवांगे। जो खेत को कर रही है वो हमारे को भी कर देगी। और जो चीनी है वो इतनी बारी है पचाने में, आप 24 घंटे में एक चम्मच नहीं पचा सकते। और आप पियो दिन में पता नहीं कितनी कितनी चाय, उसमें कितनी कितनी चम्मच डाल कर पियो। और ये चीज क्या करती है, जब आप ये आयोडीन नमक खाते हो, चीनी खाते हो, तो शरीर के अंदर तेजाब बनाती है ये चीजें, और वो तेजाब पहुंचे खून में। अब शरीर क्या कोशिश करता है कि आपकी जिंदगी बचा ले, आपने तो गलती कर दी, लेकिन शरीर कोशिश करता है कि आपको बचा ले। तो उस तेजाब को खून से वापस निकालने की शरीर कोशिश करता है, और उस कोशिश के लिए वो क्या करता है कि शरीर के जो और हिस्से हैं और ऑर्गन हैं, उनसे अलग अलग चीजें जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, उनसे वो लेता है और उस तेजाब को बाहर निकालता है। जैसे हड्डियों से कैल्शियम ले होगा, फिर उस तेजाब को बाहर निकाल लगा, आपकी हड्डियों से कैल्शियम निकल गया, हड्डियां कमजोर होगी, ज्वाइंट पेन शुरू हो जाएंगे, हड्डियों के दर्द शुरू हो जाएंगे, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, थोड़ी सी चोट में हड्डी टूट जाएगी, कुल्ली टूट जाएगी, ये चीजें शुरू हो जाएंगी। तो अब इसके लिए क्या है, इसके लिए तो आपने चीनी छोड़नी पड़ेगी। आप क्या बीमारी को ले रहे हो और डॉक्टर के पास भाज रहे हो, डॉक्टर ना तो चीनी छुटवा रहा, ना आपका नमक छुटवा रहा, और बीमारी आ रही है उसी के कारण। भाई हम एक नाली, गंदी नाली है, उसमें झाड़ू मारन लग रहे हैं, दवाई को झाड़ू समझो, भाई झाड़ू से उस गंदगी को निकालन लग रहे हैं शरीर की, और पीछे तो नाली में गंदगी आने लग रही है, वह नाली कभी जिंदगी में साफ हो जाएगी? तो दवाई लेने का क्या फायदा है? दवाई से पहले तो जो पीछे गंदगी आ रही है, जो हम गलत चीज खा रहे हैं, गलत तरीके से खा रहे हैं, वो रोकनी पड़ेगी। पिछली गंदगी, अगली गंदगी तो फिर दवाई काट, जो बच गई उसको दवाई निकाल देगी। दवाई तो 2-3 महीने की हो, इससे लंबी दवाई नहीं होती। जो आप दवाई ले रहे हो, जो डॉक्टर बोल रहे हैं भाई ये बीपी गोली ले, मरण तक यही लेनी पड़ेगी, या शुगर की गोली ले, कोलेस्ट्रॉल की गोली ले, मरण तक यही लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी? जो आप बीपी की गोली ले रहे हो वो कर क्या रही है? बीपी की गोली हमारे शरीर में पतली पतली नाड़ी है जो खून को लेके जाए, जैसे कोई भी पाइप हो है, ऐसी हो पतली पतली पाइप, वो इलास्टिक जैसी हो है, जैसे हमारे पजामा में कच्छा में इलास्टिक हो है, ठीक है, वैसी वैसी हो, फ्लेक्सिबल। डॉक्टर गोली देगा 24 घंटे के लिए, वो ऐसे खुल जाएगी, जो पाइप है नहीं चौड़ी हो जाएगी, क्योंकि इलास्टिक की तो है, फैल गई वो खून जो ना आराम से आने जाने लग गया। हमें बीपी की प्रॉब्लम ऐसे हो कि ठीक हो गया, 24 घंटे बाद गोली का असर खत्म हुआ, पाइप वापस वहीं आ गई, 24 घंटे बाद आपको फिर लेनी पड़ेगी गोली। इसलिए डॉक्टर ने लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसका तो वो हल करे नहीं रहा कि बीपी बढ़ क्यों रहा आपका। बीपी तो आपका गलत तरीके से खाने से बढ़ रहा है, गलत खाना खाने से बढ़ रहा है, वो आप बंद नहीं कर रहे। ऐसे तो खाना खा, वो गोलियां खाते रहो रोज की, वो इलास्टिक ऐसे होएगी, तो एक टाइम का बाद तो अगर आप मान लो किसी पजामा का इलास्टिक ने ऐसे ऐसे कर दे रहोगे, एक टाइम के बाद तो खत्म है, ढीला है, वो ठीक रह ही नहीं सकता। एक टाइम के बाद वो नई बीमारी और पैदा हो जाएगी कि आपकी नस और खराब होगी, फूलगी, फिर किसी का कान में सीटी बजेगी, किसी का कोई प्रॉब्लम आओगी, किसी का सर में दर्द रहना शुरू हो जाएगा, किडनी फेलियर हो जाएगा, तरह तरह की बीमारी, आगे से आगे आप बीमारी को बुलाओगे उसमें। तो पहली बात तो चीनी की हमने जरूरत नहीं है। चीनी कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं हम? चीनी हम केवल चाय में इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरा इस्तेमाल कर रहे हैं दूध में, जबकि दूध मीठा है।
अगर आप कोई भी दूध में चीनी मिलाकर, मीठा मिलाकर, गुड़ के साथ, शक्कर के साथ ले रहा है, तो मैं आपको ये चैलेंज कर रहा हूं कि आप 10 दिन फिक्का दूध पियो। अगर 10 दिन बाद आप ये ना कह दो नहीं कि ये मीठा है और उसमें फिर चीनी मिलाओ, तो आपने ऐसा लगेगा जैसे कई बार हम ज्यादा चीनी मिला दें, हाँ वैसा महसूस होगा हल्की चीनी मिलाने में भी, उल्टी भी लग जाए। आपको दूध 10 दिन में मीठा लगना शुरू हो जाए, क्योंकि दूध है ही मीठा। हमने हमारी आदत बिगाड़ दी, उसमें चीनी गुड़ शक्कर मिला मिला के। दूध हमेशा फिक्का ही पीना चाहिए। दूध अपने आप में संपूर्ण आहार है, दूध के साथ कुछ लेने की जरूरत नहीं है। दूध ले लिया, सब कुछ ले लिया, दूध संपूर्ण आहार है, उसके साथ कुछ नहीं लेना। तो एक तो वहां हमें मिठाई की जरूरत नहीं है, चीनी की भी जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत भी नहीं है। दूसरी, हम चाय ले रहे हैं, चाय अपने आप में जहर है। चाय के अंदर पत्ती है, पत्ती क्या है, शरीर के अंदर तेजाब बना रहा है। अब सबको तेजाब की समस्या हो रही है, सबको गैस की समस्या हो रही है, सबको कब्ज की समस्या हो रही है। खून के अंदर सबका तेजाब घुस रहा है, आगे से आगे फिर किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, बार बार पेशाब आने की प्रॉब्लम हो रही है, किसी का बंदा ही लग रहा है। तो ये प्रॉब्लम किसके कारण आ रही है? इन्हीं चीजों कारण आ रही है। आप चाय नहीं छोड़ रहे भैया, आपके लिए क्या जरूरी है? चाय जरूरी है, शरीर जरूरी है। एक आदमी बीमार है, घर में शादी है, बैंड बाजा बाजन लग रहा है, पूरा खुशी का माहौल है, और उस आदमी का बुखार है किसी का, उसकी खाट पे शामी भी डाल देनी है, अगली डीजे बाजे सुन ले या गीत गान दी, या लुगाई गीत गान लग रही है, और किसी बीमार लुगाई ने वहां लिटा दियो, उसने मजा आ सका है? एक बीमार लुगाई ने मजा आ सका वहां गीत गा रही होंगी लुगाई? मजा ही नहीं, बीमार आदमी ने मजा ही नहीं आंदा। तो जिंदगी का मजा तो स्वस्थ जीवन में है। ये तो आपने डिसाइड करना भी, हमने स्वस्थ रहकर मौज लेनी है या बीमार होकर तंग रहना है। तो आप जो मतलब, एक तो ये चाय तो आपने वैसे ही छोड़नी पड़ेगी, चाय है, कोल्ड ड्रिंक है, ये तो बीमारी है। उसके अलावा आपको जरूरत कहां रहेगी चीनी की, ये बता दो। चाय में मिला रहे थे, दूध में मिला रहे थे, और कहां जरूरत रहेगी? जो चाय का ऑप्शन ऐसा है जी, आपको फार्मूला कहूंगे फार्मूला बता देंगे, नहीं तो अपने सिल्लू भाई है वैद्य सिल्लू जी, कैथल में इनकी दुकान है, वहां पर जड़ी बूटियों का काढ़ा बना रखा है। आप उसको पियोगे, आप बता नहीं सकते, ना रंग से ना टेस्ट से, और उससे आपका हाजमा भी ठीक होगा। ठीक है, वो चाहे आप भाई सिल्लू से, कैथल या इनसे मंगवा सको, ये तो गाँव के, इनको बोलोगे पहुंचा देंगे आपके पास। ठीक है, वो चाय आपके पास पहुंचा देंगे। चाय का ऑप्शन है, वो कोई दिक्कत नहीं है। जड़ी बूटियों की बनी हुई है, बढ़िया जड़ी बूटी मिली हुई, इसमें लाल चंदन मिला हुआ है। ठीक है, सौंफ है, इलायची है, अदरक है, सौंठ है, तुलसी है, तो उसमें ये जड़ी बूटियां मिली हुई है, वो बढ़िया ऑप्शन है। अगर आपने ये भी, हमने तो ऑप्शन ही चाहिए, तो वो ऑप्शन ले लो। 5 गर्म है, 5 ठंडी जड़ी बूटियां है, किसी भी मौसम आप उसको ले सको। ठीक है, तो चाय का तो आपका ऑप्शन बन जाएगा, चाय का ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं है। चीनी की जगह आपने, जैसे आप मीठे चौड़ बना रहे हैं, वहां पर गुड़ इस्तेमाल कर सको। ठीक है ना, या फिर आपने मीठा खाने का जिक्र है, शक्कर बेस का। ठीक है, हलवा बनाने लग रहे हैं तो देसी खांड इस्तेमाल कर सका आप उसकी जगह, क्योंकि देसी खांड बनाने में भी कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो अपन उन्हें चीजों में आना है जिस चीज का हमें नुकसान नहीं है। केमिकल हमको नुकसान कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक चक्कर बना रखा है। पहले तो हमारे को गलत चीजें दी जा रही है, हम उन खावांगे, बीमार होवांगे, डॉक्टर दौड़ जावांगे, दवाई लेवांगे, उन दवाइयों से फिर साइड इफेक्ट आएंगे, फिर दूसरी दवाई लेवांगे, फिर और बड़ी बीमारी पकड़ांगे, तो फिर बड़े ऑपरेशन करवावांगे। मतलब आपने अपनी घर की किलियां की रजिस्ट्री उनका रखनी है, उनका आखिरी तो यही है भाई, आप मर जाओ, मरने में मर जाओ, आपने ठीक नहीं कर सकते। आज लग कोई एक पूरा भारत में पेशेंट आधुनिक चिकित्सा से बीपी का, शुगर का, कोलेस्ट्रोल का दवाई खा खा के ठीक हो जाओ, तो बता दे भाई, यू आदमी बीपी गोली ले सारे ठीक हो गया? हो ही नहीं सकता। ठीक आप हो गया अपनी जीवन शैली को सुधार कर, अपने खान पान को सुधार कर, टाइम पे खाना खा के, सही खाना खा के, गलत चीजों को छोड़ के। एक जो बीमारी आ रही है हमारे घरों में या गांव में आगे मन, तो मतलब देख का चरच हो रहा है, मैदा। ये बर्गर खाओ, चाउमीन खाओ, जितने भी ये मैदा के फास्ट फूड है, जंक फूड है, पिज्जे मंगा मंगा खाने लग रहे हैं गांव के अंदर। सबसे बड़ी बीमारी। अब मैदा क्या है? मैदा इतना चिपचिपा, अगर हमारे हाथ को लग गया तो आप उतार नहीं सकते।
जो चीज हमारे हाथ को लगी उसको हम उतार नहीं सकते, तो वो हमारे पेट में गई। पेट में हमारी आंतों है, ये देखो ये आंत बन रही है, ये पाइप सी ये ऐसे गोल 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 अंदर चक्कर बन रहा है। इनमें से मतलब हमारे मल निकलना है, इसमें से अपना टॉयलेट आना है, ठीक है। वो क्या है, उस पाइप के चिपकनी शुरू हो जाएगी किनारे पे। जो मैदा है वो जो हमारी आंत है पाइप की तरह ऐसे गोल है हमारी आंत, इसमें से हमारा मल निकलता है, ठीक है जी। अगर हम मैदा खावाएंगे तो मैदा इसके किनारों पर चिपना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे अपना खेत में नाली नूड़ी हो, वो किस लिए समारा भाई, अड़ंगा जैम जी है तो उसकी जगह हेर ले, वो पानी की निकासी की जगह कम कर देगा, ठीक है ना। ऐसे ही जब मैदा खाओगे तो आंत के अंदर वो जमेगा और वो हमारी मल की जो निकासी है, लेटरिन की जो निकासी है उसको रोक देगा, और जो गैस पास होनी है उसको भी रोक देगा। अब उससे क्या होगा, ना तो आपकी लेटरिन निकलने लग रही, आपका कब्ज हो जाएगी, ना आपकी गैस निकलने लग रही क्योंकि रास्ता ही नहीं है। अब वो गैस निकल नहीं रही, अब गैस ना कहीं तो टक्कर मारनी है, वो अंदर जो गैस है वो कभी सर में टक्कर मारा तो सिर में दर्द रहा है दूसरा दिन, मेरा तो सर में दर्द हो रहा है, वो क्यों रहा, कब्ज हो रही है, वह गैस टक्कर मारा है। और वह गैस जिसके दिल में टक्कर मारा है उसके सीना में दर्द महसूस होगा, हार्ट अटैक नहीं होता। कई बार आपने देखा है सीना में दर्द हुआ है, हार्ट अटैक नहीं होता, इसके अलावा भी सीना में दर्द चला है। वो क्या, वो जो हवा है, जो फंसी हुई हवा, वो आपके छाती में टक्कर मारने लग रही है, तो आपका छाती में वो होने लग रहा है। तो अगर आप मैदा खाओगे तो मैदा की पहली बीमारी तो ये है कि वो आंत के अंदर जमेगा, जमदे 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 वो पूरी नाड़ी ने बंद कर देगा, और फिर एनीमिया करवाते फिरो, कोई इलाज नहीं है, पेट सफा खाते रहो, रोज पेट साफ करते रहो, उससे क्या होगा, आंत सूख जाएगी, सूखी हो जाएगी। रोज रोज अगर पेट साफ करने की दवाइयां खाओगे तो आंत खुश्की हो जाएगी। और आंत कैसी होनी चाहिए, आंत चिकनी होनी चाहिए भाई, आंत चिकनी होगी तभी तो बैठते ही मल निकल जाएगा। जैसे अपने घर में भैंस बंध रही है, अब ये बताइयो अपना दिमाग लगा के 1 मिनट सोच के, जो भैंस गोबर भी कर रही है और मूत भी कर रही है, भाई गोबर जल्दी करेगा मूत जल्दी करेगा, है गोबर जल्दी कर रही है, मूत लेट कर रही है। और किसी भी प्राणी को देख लो इस सृष्टि का, गधा ना देख लो, घोड़ा न देख लो, गाय न देख लो, पक्षी न देख लो, जिस मर्जी ना देख लो, वो अपना मल जल्दी निकाल रहा है और पेशाब का टाइम ज्यादा है। अरे वो अपना अपना देख लो, आप क्या कर रहे हैं, अपना गोबर जल्दी लिकड़ा है, अगर पेशाब जल्दी लिकड़ा है, आप ना पता लग जाएगा हम कितने स्वस्थ हैं। सही आदमी वो है, सही आदमी वो है जो बैठा और आ लिया। कई बार अपन नहीं कहा जो सही स्वस्थ आदमी होगा नहीं, उसकी यह है वो लेटरिंग में गया रह गया, बोले तो जान दे आ लिया, टाइम में इतना हुआ है, ये 15-15 20-20 मिनट बैठे रहे, आंगे लाए जाओ, जोर लाए जाओ, क्यों, कब्ज बन रही है। जबकि सही स्वस्थ आदमी का क्या है, बैठा, जितना गाय ने टाइम लग गया, जितना भैंस ने टाइम लग गया, उतना ही टाइम अपना है। पेशाब से कम टाइम लगना चाहिए, जितने टाइम हम पेशाब कर रहे हैं उससे कम टाइम लगना चाहिए हमारा मल निकलने में, लेटरिन निकलने में, वो स्वस्थ शरीर है। लेकिन हमने क्या है, छोटी आंत की तो बैंड बजा रखी है पूरी, जो भी खाना सड़ेगा वो भी आंत में फंसेगा, जो मैदा खाओगे वो भी आंत में फंसेगा। बताओ भाई मल टाइम पर कहाँ निकलेगा। अब फिर उसकी आप दवाई क्या ले रहे हो, पेट सफा ले रहे हो, या कोई भी XYZ गोली लेने लग रहे हो, रोज गोली ले रहे हो, उसके साथ क्या कर रहे हो आप, केवल मल को पतला करके बाहर निकाल रहे हो, कब्ज बन क्यों रही है उसका कोई इलाज नहीं चल रहा आपका। तो सबसे पहले तो ये मैदा है, ये बीमारी है, ये छोड़नी पड़ेगी। ये पीछे से जो गंदगी आ रही है नहीं, ये छोड़नी पड़ेगी, फिर कोई दवाई लेने का फायदा है, फिर अगली सफाई हो जाएगी, पीछे से कोई गंदगी नहीं आ रही, फिर आप जो है स्वस्थ हो गए उसके अंदर।